वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वही भगवान व्यापक जो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज सकल अनीह अभेद सो कि देह धारी हो ये नर जाहि न जानत वेद। कभी कभी भक्तों में संदेह हो जाता है। सती का यह संदेह था कि खोजे अज्ञ सो जो अज्ञ नारी, जो साधारण अज्ञान मनुष्य की भांति से भगवान को ढूंढ रहे हैं। सीता का हरण हो गया, सीता की तलाश करती हैं। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, क्या ज्ञान धाम वही लक्ष्मी के पति भगवान वही है। जय जय असुरारी तो अविनाशी भी हैं। ये मन में संदेह जब हो जाता है तो जान सब है। फिर इसके बाद भगवान शंकर ने उनको तमाम प्रकार से समझाया है, लेकिन जब समझ में बात नहीं आई और शंकर जी ने बताया कि हे देवी, जब दिक्कत हुई तो देवताओं ने भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा। तो भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जान सब है सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह। शोक और संदेह को दूर करने वाली आकाशवाणी होती है। भगवान ने कहा, ऐ देवताओं, ऐ सिद्धि, ऐ देवताओं के राजा, और तुम लोगों के हित में ही हम मनुष्य का देह धारण करके आ रहे हैं। जन डर पहु मुनि शुद्ध श्रेषा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। और अकेले नहीं आऊँगा मैं, अंशन सहित अपने अंशों के सहित आऊँगा और मनुष्य का अवतार लूँगा और ले हो दिनकर वंश उदारा, और सूर्य वंश में हमारा जन्म होगा। आकाशवाणी से बताया, क्योंकि इससे पहले कश्यप आदित्य दोनों ने बहुत बड़ी तपस्या किया, जिनको मैंने पहले ही वरदान दे रखा है। और वही दूसरे जन्म में ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट रूपा, वो कौशलपुरी अयोध्या में जो है प्रकट हुए हैं, उनके यहाँ मैं अवतार लूँगा। और तीन के ग्रह अवतरी हम जाई, रघुकुल तिलक सुचारी व भाई। रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ बन करके चारों भाइयों का अंशों के सहित जमाऊँगा। तो मैं तो है हूँ, लेकिन 3 लोगों को और लेकर के आऊँगा, जिनके माध्यम से सारा काम चलता है, मेरे इशारे पर चलते हैं। और दूसरी बात कि नारद जी को मैंने वरदान दे श्राप के माध्यम से दे रखा है, तो वहाँ भी मुझे उनका श्राप भी पूरा करना है, क्योंकि नारद जी ने जो श्राप दिया था उसके अनुसार मुझे भी कार्य करना है। और उसी माध्यम से हरि हम सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो व देव समुदाय। ऐ देवताओं, तुम लोग बिल्कुल परेशान न हो, बहुत जल्दी ही मेरा अवतार होगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तब ब्रह्मा धरणी समझावा, भय भई भरोस जियावा। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया और सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भरोसा हो गया कि भगवान आएंगे। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो प्रभु की जय हो। निज लोग कहीं विरंच गए, देवन है सिखाए, वानर तन धरि धरि महि हरि पद से बहु जाए। और ब्रह्मा जी ने बताया कि आप लोग जो है वानरों का, वृक्षों का और एक प्रकार के रूप धारण करके चलो रहो और भगवान की प्रतीक्षा करो। भैया, प्रतीक्षा और प्रार्थना दोनों करना पड़ता है। ऐसा सुन करके जितने भी देवता स्तुति कर रहे थे अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। तो भैया, भगवान 4 रूप में आते हैं, 4 रूप हैं। लिखा गया है कि नाम रूप लीला धाम, ये चतुर्विग्रह है, ये 4 रूप हैं। और एक ही राम के ये सब निश्चित हैं, जो नित्य और परात्पर कहा जाता है, कोई दूसरा नहीं है। रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयं नित्यं सत्यदानंद विग्रहम। ये विग्रह के रूप में भगवान के जो होते हैं, ये भगवान पहुँचते हैं और सबका कल्याण करते हैं। और अंशों के सहित मैं आऊँगा, ऐसा कह करके। और उधर मनु शत्रुपा को भी वरदान दे रखा था। कभी अलग अलग कल्प की बात है, अलग अलग समय की बात है। नारद के लिए और मनु शत्रुपा के लिए। और ऐसे भगवान जो हैं परम कृपालु, दुष्टों को विनाश करने वाले, भक्तों को कल्याण करने वाले, ऐसे भगवान का अवतार होता है, जिनके 4 भाई बन करके आते हैं। श्री हरि नारायण
वो तो भगवान राम का रूप है, वही सर्वोपर है, सर्वश्रेष्ठ है, और राम से बड़ा राम का नाम भी है। देखो कहीं कहीं पर मिलता है, जब हनुमान जी से और राम से युद्ध होने लगा, हनुमान जी से और राम से जब युद्ध होने लगा तो भगवान राम बराबर बाण चलाते हैं और हनुमान उनको सहन करते हैं। और अंत में हनुमान ने कहा कि महाराज, इसलिए हम बर्दाश्त करते हैं कि एक तो हमारे स्वामी हैं, दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम हो, यही चाहते हैं। और भगवान ने आशीर्वाद में कहा भी कि मेरा नाम सर्वोपर रहेगा। अच्छा, तो ऐसे भगवान देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन लोग काम करते हैं, वो भगवान कैसे करते हैं? ब्रह्मा रचना का काम करते हैं और विष्णु पालन का काम करते हैं और शंकर शिव नाम है, कल्याणकारी भी है और संहार का काम करते हैं। बंधुओं, ये चार रूप में, चार विग्रह में भगवान जब आए तो कौन कौन था? ध्यान दिया कि राम जो श्री हरि नारायण है, अखिल ब्रह्मांड नायक, वो तो राम, और विष्णु जो इनके अंश हैं, बस विष्णु के अंश से जो इनका दूसरा रूप बना वो है भरत जी, और ब्रह्मा जी जो है वो शत्रुघ्न बन करके आए, और शंकर जी लक्ष्मण के रूप में आए। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे भगवान हैं, कृपालु हैं, वैकुंठनाथ हैं, और क्षीराब्धनाथ भी कहा जाता है, व्यापक हैं, ब्रह्म के अवतार हैं। और हर शब्द से अनेक बार उनको संबोधित किया गया है। ये वही श्री हरि हैं जिनका नारायण कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है, इनके इशारा मात्र से उत्पत्ति हो सकती है, पालन हो सकता है और विनाश हो सकता है इनके चाहने पर। इसलिए हम अपने सभी बंधुओं से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है भगवान की शरण में जाएं और उनको देखें और मन लगाएं चित्त से, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय।